Our top story, Chief Minister Yogi Adityanath is expected to pay his second visit to Gorakhpur this Saturday. The BRD hospital has been given a facelift after we here at Mirror Now highlighted the issue, but we didn't stop at that. Mirror Now did a ground check on the primary healthcare centers in Gorakhpur. We were shocked to find pitiable state of affairs there. These visuals on your screens were taken today. Our reporter on ground found most of the primary health centers were kept under lock and key. People were staring at empty rooms, waiting for the doctors to arrive. पहले आए थे, दवा नहीं मिला था। पहले लेकर आए थे, माता जी का बीपी हाई है, तो दवा लेने आए थे। चेक कराने के बाद उन्होंने बताया कि आज दवा हमारे पास है ही नहीं है, फिर दूसरे दिन आना ले जाना। अभी आए हैं तो बंद पड़ा है, देख रहे हैं। प्राइवेट दुकान पर लेंगे। थोड़ा सा अंदर है और ये मेन रोड पर होना बहुत ज़रूरी था, जो है जिसकी वजह से मरीज़ नहीं आ पाते हैं। यहाँ पे जो भी स्टाफ है अपने समय से आते हैं और जाते हैं, जो है, लेकिन वही न होने की वजह से कोई सुविधा नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत होती है। ये थोड़ा सा सड़क के ऑन रोड अगर होता या पास में होता तो बहुत सुविधा मिलती मरीजों को, क्योंकि मरीज दूर दूर से आते हैं और ऐसे गरीब मरीज और जो जिनके पास कन्वेंस का प्रॉब्लम है वो तो पैदल आने में उनके लिए सुविधा, पैदल आ नहीं सकते वो, इसलिए समय पे पहुंच भी नहीं पाते हॉस्पिटल, इलाज भी नहीं करा पाते हैं वो लोग। क्योंकि जो अंदर है तो सब हम लोग को भी आने में दिक्कत होता है, मरीज को भी आने में। जो पैदल आ सकते हैं, मतलब चलते फिरते मरीज यहाँ आ पाते हैं, ज़्यादा बीमार वाले यहाँ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि भाई उनको साधन की जब तक रहेगा अपना निजी है तो उसको रिजर्व करे तब आएँ। इतने तो गरीब मरीज इतना उनके पैसा नहीं रहता कि वो रिजर्व करके आए यहाँ पर, तो वही पैदल वाले ही आ पाते हैं बस यहाँ पर भी। And joining me live from outside the BRD hospital in Gorakhpur is Aishwarya Paliwal. She has been tracking this story minute by minute since it broke. Aishwarya, the poorest of the poor being neglected, the basic health care is in shambles. What have you found out in your investigation so far? You rightly pointed out that basic healthcare is being neglected. Now, I am here in this community healthcare center. Now, this is a place where people should come for first aid. This is the place where people come when they are in pain. This is the place where people come if they get cut. Now, they should get first aid here, and then they should be sent to any other hospital if this community center is not able to handle it. I am here with these people who stay very close by. I will ask them what is the exact condition of this community healthcare center. सर, ये वो जगह है जहाँ पे आप तब आते हो जब कट जाता है या कुछ हो जाता है। यहाँ सबसे पहला फर्स्ट एड मिलना चाहिए। जी, फर्स्ट एड मिलता है यहाँ पे मैडम? आने के बाद यही होता है कि पहले तो पर्ची लगाई और डॉक्टर इतने स्लो काम करते हैं कि मरने वाला मरता रहे। इतना स्लो काम होता है। हमारी मिसेज थी, इसी में जहर खाई थी, लेकिन काम इतना स्लो होता था, लेकिन बच्ची ने तुरंत रेफर कर दिए जितना उन लोग से हुआ। रेफर इसलिए हो गया, इतना लेट किए वो लोग कि अब कोई क्या बताए। अगर आपको यहाँ कराना होता है, अगर एक्सरे यहाँ कराना होता है तो कहते हैं जनरेटर में तेल, जनरेटर खराब है, हम लोग को बाहर पर्ची लिखा जाता है। बाहर हम लोग को पर्ची लिखा जाता है, फिर कोई दवा अगर रहती है कहते बाहर से लिखा जाता है। जो सस्ती दवा आती है हम लोग को बुलंद कहे, बाकी हम लोग मार्केट से लेते हैं। ये हम लोग, ये तो हुआ दवा का बात। अभी ऐसे कोई गिर गया हो, उसको अभी तुरंत अस्पताल जाना है, उसके लिए इधर आना पड़ेगा। क्या होता है? पहले की बात है, कुछ आने के टाइम आज के 15 बजे में सिस्टर की डिलीवरी थी। 2 बजे रात में उसका ब्लड चालू हो गया। हम अपने बोलेरो से लेके यहाँ पे एम्बुलेंस फोन किए थे, एम्बुलेंस लेट हो गया, डाला बंद हो गया। हम बोलेरो से लेके आए, करें यहाँ पे लेडी डॉक्टर नहीं है, 2 लेडी डॉक्टर थी। 2 बजे रात में रेफर कर, हम सरकारी छोड़ के प्राइवेट में गए। जब कहें उतना दूर जाएंगे तो सरकारी में हम क्यों जाएंगे, हम सदर में क्यों जाएंगे, प्राइवेट स्टार हॉस्पिटल में गए। ठीक है, ये जो है, ये जो अभी गवर्नमेंट है, हमने उसको वोट दिया, वो गवर्नमेंट आया। अभी गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि ये अंदर घुसेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कचरा देखने को मिलता है, कोई इधर आएगा नहीं इलाज कराने। गवर्नमेंट से हमको ये चाहिए कि लोग अच्छी सुविधा दे, दवा दें, जो भी दवा दे रहे हैं अंदर से दे। बाहर से लोग सब डॉक्टर कमीशन खाते हैं। अभी कोई आए मुँह पे बात करेंगे, पर्ची बना के शाम को जाके हिसाब कराते हैं लोग मेडिकल स्टोर पे। तो आपको लगता है कि कमीशन होता है? कमीशन एकदम होता है। सब लोग बाहर से दवा लिखते हैं, बाहर से दवा लिखते हैं। हम लोग कितने बार आए, बुखार हुआ किसी को, ज्यादातर करके सब दवा बाहर होता है, बाहर नहीं देते।
So there you have it, Shivangi. These people who stay close by, these are the ones who need this community healthcare center the most. They are the ones who are saying that they do not get medicines in this community healthcare center. Doctors are not made available. Aishwarya, we know that the Chief Minister Yogi Adityanath will be visiting Gorakhpur tomorrow. What is in his agenda, and could you please ask the people about what do they expect from the government and the message they have for the government? What kind of help do they expect from them? देखिए, अभी योगी जी जो हैं वो कल आ रहे हैं गोरखपुर। क्या चाहते हैं आप योगी जी से? कि योगी जी क्या चाहते हैं? योगी जी से ये चाहते हैं कि जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे सुविधा, उस अस्पताल में सब सुविधा की जाए, बाहर ना थी कि बाहर से जाके दवा ली जाए। क्या चाहिए? अगर डॉक्टर अच्छी, मान लीजिए 2 बजे रात में सिस्टर का तबीयत खराब हुआ, यहाँ से चौराहे मेरा घर है, ढाला बंद हो गया, एम्बुलेंस नहीं गया, वहाँ से अपने गाड़ी से हम लेके यहाँ गए। यहाँ से लोग कह रहे हैं कि लेडी डॉक्टर नहीं, यहाँ पे लेडी डॉक्टर नहीं रहती है, कहाँ रहती हैं आप बताइए? क्या चाहिए अभी योगी जी से? क्या चाहिए अभी यहाँ रह के योगी जी से क्या चाहिए? 24 घंटा व्यवस्था होनी चाहिए सरकार, ये चाहिए पानी की व्यवस्था हो, साफ सफाई रहनी चाहिए, यही सब फैसिलिटी चाहिए। मान लीजिए काफी दिनों के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, काफी सालों बाद। जी यहाँ पे आपने वोट जी हम यही अपेक्षा करेंगे सरकार से कि भाई सारी वो सुविधाएं दे जो हम लोग को चाहिए। क्या सुविधा मांगते हैं? हमें क्या चाहिए? कोई 3 चीजें जो अभी हमको अत्यंत आवश्यकता है। पहली तो साफ सफाई चाहिए, दूसरा ये बात है कि मेडिकल स्टोर से दवा ना लिखें, जो भी दवा हो अंदर दें, ना मिले उसका अलग बात है, लेकिन जो भी हो अंदर से दें। और तीसरी बात है कि 24 घंटा उपलब्ध रहनी चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और है सर, जैसे यहाँ कान के डॉक्टर और चमड़ी के डॉक्टर, यहाँ बहुत प्रदूषित पानी है हम लोगों का, चमड़ी की बीमारी और कान का प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है कान के और न ही चमड़ी के डॉक्टर नहीं कोई। हम ये बता रहे हैं, मैं पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा यहाँ का हूँ, कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि जो दवाएं बाहर की लिखी जाती हैं, हमको इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जो दवा यहाँ उपलब्ध नहीं है और हमारे मरीज के लिए आवश्यक है, वो बाहर से लिखी जानी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि वह दवा चंद दुकानों पर ही, जो बाहर ये 4-5 दुकानें हैं वहीं भर क्यों हैं, ये बाजार में अन्य दुकानों पर क्यों नहीं है? इसलिए कि वह दवाएं जेनरिक है, पेटेंट नहीं है, इसमें इनका कमीशन फिट है, एकदम कमीशन है। आपको मिलवा सकते हैं कमीशन के लिए, हमको मालूम है। शाम को आते हैं, देखते हैं डॉक्टर और डॉक्टर है, कमीशन है। 101% है, बिना कमीशन के काम ही नहीं चलेगा। यहाँ पे जो भी दवा लिखा जाता है, अगर मरीज को बीमारी है तो 2 दवा लिखा जाता है, तो 4 दवा बाहर का लिखा है। क्यों बाहर का लिखा जाता है? भाई यहाँ का लिखा है, या जो दवा लिखे वो हर जगह मिले, क्यों यहाँ दुकानों पे क्यों मिले? बाकी एक्सरे यहाँ कराइए, वहाँ कराइए, सारा कमीशन हर जगह सेटिंग है। कोई व्यवस्था नहीं, चौरी चौरा योगी का एक महीने से एक्सरे प्लेट यहाँ पर एक है, चुप रहो, एक्सरे प्लेट यहाँ पर महीनों से नहीं है। कहा जाता है पेडियाट्रिक बच्चों की बुखार की कोई दवा पीने की यहाँ नहीं है। यहाँ पर एक्सपेक्टोरेंट खांसी की कोई दवा यहाँ नहीं है। अगर एक बहुत ही गरीब कोई आ जाए तो यहाँ पे मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। शिवांगी, this is what the people who stay here are telling us. Aishwarya, remember the last press conference, the Chief Minister had said that the problem of encephalitis has been prevalent in Uttar Pradesh for decades, and maybe he was trying to avoid the real issue, the issue of medical negligence. What do the people feel about the state of hospitals in Uttar Pradesh? Is it medical negligence which is leading to the deaths of people, unnecessary deaths of children especially? अच्छा, एक हमारा हम प्रकाश डालना चाहेंगे। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, अभी जैसे बीआरडी हम मेडिकल कॉलेज है ना, वहाँ पे अस्पताल है। अब वो जो बीआरडी है वो इसलिए बनाया जाता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो उधर जाके अच्छे से अपना इलाज करा सके। यहाँ पे बॉटम लाइन है कि अच्छे से अपना इलाज करा सके। जब आप उस अस्पताल के अंदर घुसते हैं, किस तरीके का व्यवहार होता है और किस तरीके की दवाइयाँ मिलती हैं, बताइए। देखिए, भाजपा के शासनकाल में आज यहाँ की यह स्थिति है कि
ये 1.25 करोड़ रुपए की लागत से ये सामुदायिक केंद्र बना था हम लोगों के शासनकाल में। ठीक है। और आज तक यहाँ कोई डॉक्टर रात को उपलब्ध है ही नहीं, जबकि सारी बिल्डिंगें बनी, उनके रहने का आवास है, उनके रहने की सारी सुविधाएं हैं, उनको तनख्वाह है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉक्टर उपलब्ध रात को नहीं रहता। अगर रात को हमारा कोई मरीज है तो उसको मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं। अरे दोनों डॉक्टर उस दिन मेरी सिस्टर की तबीयत खराब, दोनों डॉक्टर थी, लेकिन करे नहीं, हम लोग रात में नहीं। अच्छा, अगर हम BRD कॉलेज मेडिकल नहीं, रुके मेडिकल कॉलेज सिर्फ और सिर्फ अभी बात करते हैं। इसका 100 नंबर है जो वहाँ पर गोरखपुर पहुँचा देता है लोगों। मुझे ये बताइए, वीर शिवांगी will have to make way for an ambulance that is coming here. Right, Aishwarya. All right. Okay. So that was Aishwarya Paliwal. She's in Gorakhpur. She's reporting on the negligent attitude of the authorities there in Gorakhpur. She's reported that primary health centers are also in a really bad state in Gorakhpur, which is compromising the health of its citizens. Now, meanwhile, Allahabad High Court has asked for a report on deaths of over 70 people in Gorakhpur's BRD hospital. The court wants a report from the UP government by 29th of August. The court has asked the Principal Secretary of Health, Uttar Pradesh, and the Gorakhpur District Magistrate to file affidavits within 10 days. The court said this while hearing several PILs demanding appointment of a judicial commission to probe Gorakhpur deaths. And joining me back is Aishwarya Paliwal. She's in Gorakhpur right now. Aishwarya, one more thing that we uncovered in our investigations while you were in Gorakhpur was that the hospital, BRD hospital, was being cleaned. It was being spruced up. Just recently, after an expose, we exposed, like you exposed that time, that there were dogs loitering everywhere. It was filthy. But we saw a complete change of attitude yesterday. Could you tell us more about that? Shivangi, the complete change of attitude happened because, maybe because the Chief Minister is slated to visit this hospital. We have been reporting from this hospital for the past 1 week, and we visited the same spot from which we have been reporting for the past 4 days. Yesterday, what we could notice was a sea change. We could notice less number of dogs and more number of doctors in wards. What we could also notice was whitewash taking place and even brooming happening in many areas of the hospital. We captured brooming happening right outside the emergency ward yesterday, something which we have not seen in the past 1 week. Right, Aishwarya, thank you for joining us with all those details. We'll keep coming back to you as the story develops further.